परम श्रद्धेय प्रातः स्मरणीय हम सबके आदर्श और प्रेरणा के स्रोत वंदनीय स्वामी जी महाराज और वैदिक साहित्य, शास्त्र, वेद, उपनिषद, दर्शन, व्याकरण के परम महाविद्वान, उस संस्कृति को पुनर्स्थापित करने के लिए अनेकों शिष्य शिष्याओं के द्वारा, ब्रह्मचारी ब्रह्मचारिणियों के द्वारा उस विधा को पुनर्स्थापित करने के लिए अत्यंत पुरुषार्थ, अखंड तप में लगे हुए परम श्रद्धेय वंदनीय प्रातः स्मरणीय आचार्य प्रवर। देखिए, जो ऋषियों का जो अनुगामी है वही सच्चा जो शिष्य है वह कहलाने का अधिकारी है। हम सब आज बैठ करके जहां एक और गुरु सत्ता को नमन कर रहे हैं, उनको प्रणाम कर रहे हैं, उनके आदर्श के लिए, उनके महानता के लिए, उनके दिव्यता के लिए, उनके उपकार और उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापन करने के लिए हम यहाँ पर बैठे हैं। उसके साथ साथ में आज का दिन हमको अपने आत्मनिरीक्षण करते हुए कि जहां पर जिन गुरुओं का सानिध्य हमने पाया, जिनके लिए हमने इस जीवन को लगाया, क्या हम वास्तव में जिन भावना से गुरुजन हमको शिक्षा दे रहे हैं, जिन भावनाओं से हमको प्रेरित कर रहे हैं, उसको हमने कितने अंश में हम ग्रहण कर पाए हैं, कितना हमने अपने अंदर उस विद्या को, उस भावना को, उस गुरु सत्ता की संवेदनाओं को अपने अंदर हमने स्थान दिया है, कितना हमने आत्मसात किया है, उसको चिंतन करने का, निरीक्षण करने का भी आज का यह पावन दिन है। मांडुक्य कारिका में एक जगह पर वर्णन है कि क्या बोले, सच में गुरु हमको पार लगा देते हैं। वहां पर लिखा है कि गुरु जो है वह गुरु पार नहीं लगाते हैं। बड़ी विचित्र बात है। कहा गुरु पार नहीं लगाते हैं। बोले पार कौन लगाता है? बोले पार लगाता है शिष्य की जो सच्ची श्रद्धा है, उसके द्वारा वह पार तर जाता है। तो जो आपकी श्रद्धा है, आपकी भक्ति है, यहां तो विविध लोग शिक्षा पा रहे हैं, अभी पाएंगे विश्वविद्यालय के माध्यम से, आयुर्वेदिक कॉलेज के माध्यम से, आचार्य कुलम के माध्यम से और वैदिक गुरुकुलम के माध्यम से और विविध हमारे भारत स्वाभिमान से लेकर के पतंजलि योग समिति से लेकर के हमारे संस्थान के विविध संगठनों के माध्यम से शिक्षा और दीक्षा को प्राप्त कर रहे हैं। यदि हम भला चाहते हैं, अपना जीवन में उन्नत होना चाहते हैं, जीवन में सफलता की शिखरों को चूमना चाहते हैं, तो इस बात को कभी मत भूलना कि यदि आपकी गुरु के प्रति जहां से भी आपने कुछ पाया है, उन महापुरुषों के प्रति यदि आपकी अनन्य निष्ठा है, अखंड श्रद्धा है और वह अखंडित आपकी जो भक्ति है, वह भक्ति ही आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचाएगी। इसके अतिरिक्त दुनिया में दूसरा कोई साधन नहीं है। तो मैं आज उन सारी गुरु सत्ताओं को जो हमारे बीच में स्मृति के रूप में, हमारे बीच में उनके उपकार और उनकी कृतज्ञता आज हमको स्मरण है, उन सबको याद करते हुए सभी गुरुजनों का, जिन महापुरुषों ने, यदि हमारे ऋषि महर्षि लोग यदि उपनिषदों का, दर्शनों का, विविध शास्त्रों का यदि सर्जन न करते, हमको यह आध्यात्म विद्या, यह जीवन जीने की विधा, यदि हमारे आयुर्वेद की ऋषि ना होते, हमारे योग के ऋषि ना होते, तो आज हमको योग के रूप में, आयुर्वेद के रूप में, विविध शास्त्रों के रूप में, आध्यात्म विद्या के रूप में जितना भी जो भी हमको ग्रंथ उपलब्ध हैं, उन ग्रंथ को पढ़ते समय हम ऐसा सोच करके कि वो गुरु सत्ता हमारे सम्मुख है, वह गुरु सत्ता हमको प्रेरित करना चाहती है, हमको वह उद्वेलित करती है अंदर से कि हम भी उसी परंपरा के संवाहक बने और उनके स्वप्न को साकार करें। यदि इस भाव से हम उन ग्रंथों का अध्ययन करेंगे तो मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि हम अपने जीवन में उन ऊंचाइयों को छू सकते हैं। आवश्यकता है उसको अनुभव करने की, महसूस करने की। इसलिए मैंने कहा कि हमारी श्रद्धा, हमारी भक्ति ही उनकी उपस्थिति को महसूस करेगी, तो हम उनके उपकार से
हम कृतज्ञता महसूस करेंगे तो हमारा कल्याण अवश्य होगा, इसमें कोई संशय नहीं है। मैं एक बात कहना चाहता हूं, हम उसी परंपरा के संवाहक हैं, हम उसी पथ के पथिक हैं जहां पर ऋषियों ने कहा था यान्यस्माकं सुचरितानि तानि तोयोपास्यानि नो इत्राणि। ये कोई महान ऋषि का ही उद्घोष हो सकता है, किसी सामान्य आदमी का नहीं हो सकता कि मेरे जीवन में तुमको कहीं कुछ भी ऐसा दिखाई दे कि तुम्हारे जीवन की उन्नति के लिए वो सहायक न हो तो उसको मत अपनाना। बाकी जो उन्नति के लिए सहायक है उसको तो ले लो, उसको तो ले लो, वही बहुत है। यदि उसमें से कुछ अंश में भी हम ग्रहण कर पाएं तो हमारा भला हो जाएगा। हम स्वयं का भला नहीं, फिर हम दुनिया का भला भी कर पाएंगे। तो आप सबको आज गुरु पूर्णिमा की बहुत शुभकामनाएं। भगवान आप सबको ऐसा सामर्थ्य दे दें। हम तो यही चाहते हैं। बहन सुमन जी कह रही थी गुरुओं की परंपरा में कि गुरु शिष्य भी ऐसे होते हैं। शिष्यों के पुरुषार्थ से, तप से, शिष्यों के शिष्यत्व से, उनके ग्रहणशीलता से कहीं गुरु का भी नाम, यश की वृद्धि हो। तो मैं तो चाहता हूं जितने भी यहां पर बैठे हुए हैं, क्योंकि अभी नए शिष्य बनने के लिए भी बहुत सारे भाई बहन आए हैं, कुछ पुराने हैं, कुछ हमारे कॉलेज के माध्यम से, कुछ इधर इसके आचार्य कुलम के माध्यम से। तो बच्चों आज का दिन है, तुम ऐसे चेले बन जाओ, ऐसे शिष्य बन जाओ, ऐसे ग्रहणशील बन जाओ कि तुम्हारे कार्यों से, तुम्हारे कर्मों से, तुम्हारे यश से गुरु का नाम रोशन हो जाए। ऐसा तुमको बन करके दिखाना है।